Hello student, today we study about the chapter number 9 Constitution as a living document। आज हम जो हमारा नवा अध्याय है जिसका नाम है कि जिसका नाम संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में, यानी कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से एक जीवित दस्तावेज के रूप में काम में आता है। इस अध्याय से संबंधित जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। सो स्टार्ट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्ट, यानी कि जो हमारा संविधान है वो किस तरीके से काम करता है। द सोवियत यूनियन हैज़ फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन इन इट लाइफ ऑफ 74 ईयर्स इन 1991, यानी कि 74 साल के अपने जीवन में सोवियत संघ के चार जो सिद्धांत हैं उनका 1991 तक चार बार उसका संविधान बन चुका है। द रूल ऑफ द कम्युनिस्ट, यहाँ पर कम्युनिस्ट जो होते हैं साम्यवादी जो लोग हैं उनका साम्यवादी जो दल है उसका शासन यहाँ पर देखने को मिलता है। पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन कम इनटू एन एंड ऑफ सून द सोवियत फेडरेशन डिस्करेज्ड, यानी कि जो सोवियत संघ की जो पार्टी है यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका अंत हो गया। जल्द ही धीरे धीरे जो सोवियत संघ है उसका भी विघटन हमें देखने को मिला, यानी कि जो सोवियत संघ है वो भी धीरे धीरे अलग अलग छोटे छोटे जो देश हैं उनमें विभाजित हो गया। टोटल 15 कंट्रीज़ में जो सोवियत यूनियन है वो डिवाइड हो गया था। आफ्टर द पॉलिटिकल अपहेवल द न्यूली फॉर्मेड रशियन फेडरेशन अडॉप्टेड ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन 1993। सोवियत संघ के विघटन के बाद जो नया जो रशिया यानी कि जो रूस बना उसने 1993 में अपना एक नया संविधान बनाया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सोवियत संघ था जो 1917 यानी कि 1917 की जो रूस की क्रांति थी उसके बाद जो डेवलप हुआ था और आगे चल के 1991 तक 74 सालों के अपने जीवन में उसने 4 बार अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे चेंज किया। 1991 में जो सोवियत संघ है उसका डिवाइजेशन हो गया। उसके बाद जो न्यूली रशिया फेडरेशन डेवलप्ड हुआ उसने 1993 में अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड किया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो भारत ने भी अपना संविधान बनाया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was adopted on 26 नवंबर 1949। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है यानी जो भारत का संविधान है वो अगर हम देखें तो 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपने संविधान को अपनाया था। इट इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मेलिटी स्टार्टेड फॉर 26 जनवरी 1950। इसका क्रियान्वयन औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ था, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वो 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से बन गया था। बट उसका जो इम्प्लीमेंट है यानी कि उसका जो क्रियान्वयन है उसे लागू करने का काम 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को किया गया। इसी दिन को हम रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। मोर देन 55 ईयर्स आफ्टर दैट द सम कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रीज टू फंक्शन एज ए फ्रेमवर्क विद इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ओवर कंट्री ऑपरेटेड। अगर हम देखें तो इसके बाद 25 साल से भी अधिक समय के बाद तक समान संविधान उसी ढांचे के रूप में कार्य करना जारी रखता है जिसके भीतर हमारे देश की सरकार काम करती है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो इसलिए बनाया जाता है कि उसके अंदर जो
रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, तो जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है, जो कंट्री को ऑपरेट करती है, वह उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने सभी कार्य करती है। लॉट ऑफ क्वेश्चन वी कम इन ओवर माइंड, इसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि कई ऐसे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सो गुड दैट ही नीड नो चेंज, कि हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि इसमें बदलाव की आवश्यकता ही नहीं है। वी इट द ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर सो fascinated that why and wise that they the foreseen all the change of would take place in the future, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो संविधान के निर्माता हैं वो इतने दूरदर्शी और बुद्धिमान थे कि उन्हें भविष्य में होने वाले सभी विषयों को, सभी परिवर्तनों को दूर कर दिया था। कई बार हमारे दिमाग में ये सारी बातें आती हैं कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि उसमें बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि भारत के संविधान को बनाने वाले जो निर्माता थे वो बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी थे, जिन्होंने जो फ्यूचर में जो भी प्रॉब्लम आने वाली है उसको उन्होंने उसमें कंसीडर कर लिया था। बट द आंसर टू द over question is yet to have inherited a very robust constitution। उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर है कि हमें एक बहुत ही मजबूत संविधान विरासत में मिला है। हम देख सकते हैं कि जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें हमारी विरासत में मिला है। द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी मच स्टूड टू आवर कंट्री, जो संविधान का मूल ढांचा है हमारे देश के लिए बहुत अनुकूल माना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन मेक वर वेरी फैसिनेटेड एंड प्रोवाइडेड फॉर मैनी सॉल्यूशन ऑफ फ्यूचर्स, जो संविधान निर्माता हैं वो जिन्होंने भी भारत का संविधान का निर्माण किया है वो बहुत दूरदर्शी थे। दूरदर्शी का मतलब उन्होंने आगे तक की बात उस सोच कर ही भारत के संविधान का निर्माण किया था कि भविष्य में अगर कोई अगर परेशानियां आएंगी, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाएगा। सिचुएशन यस ओवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द सॉल्यूशन फॉर मैनी प्रॉब्लम्स बट कैन इट प्रोवाइड फॉर ऑल। हम कह सकते हैं कि स्थिति हमारे संविधान कई समस्याओं का समाधान प्रदान करता है, लेकिन क्या ये सभी के लिए प्रदान करता है? मतलब उसमें पूछा गया है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से हमें सॉल्यूशन तो देता है, परंतु क्या सभी जितने भी जो समस्याएं हैं क्या उनका सभी का सॉल्यूशन दे सकता है? How does the same constitution continue to survey the country? फिर वह संविधान देश की सेवा कैसे करता है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो जो संविधान है वो देश की सेवा कैसे करता है? तो इस प्रश्न का जो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस प्रकार है। Our constitution accept the nearest necessity of modification according to changing need of the society। हमारा संविधान समाज की बदलती ज़रूरतों के अनुसार संशोधन की आवश्यकताओं को स्वीकार करता है कि किस तरीके से उसमें बदलाव किया जाए। जैसे जैसे जो परिस्थितियां बदलती हैं, जिस प्रकार की जो ज़रूरतें हैं उसमें जो बदलाव आता है तो उसी बदलाव के कारण जो भारत का संविधान है उसे भी मॉडिफिकेशन यानी कि उसमें भी बदलाव किया जा सकता है। इन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन देयर हैज़ बीन इनफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटरप्रिटेशंस बोथ, यानी कि अगर हम देखें तो राजनीतिक व्यवहार और न्यायिक निर्णयों ने इसे लागू करने में परिपक्वता और लचीलापन दिखाया है। यानी कि जो भारत का जो संविधान है वो कुछ जो ऐसे जो आर्टिकल्स हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि जिन्हें आसानी से बदला जा सकता है, और कुछ इस तरीके के जो नियम हैं जो परिपक्व है, यानी कि उनमें बदलाव करना संभव नहीं है। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों ही तरीके का हम कह सकते हैं, लचीला और कठोर दोनों ही तरीके का हम इसे कह सकते हैं।